विद सिटी डेवलपर्स की खास पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले 6,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड, शमशाबाद एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पर। तो जल्द से जल्द हमसे रब्त अदा करें। विद सिटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, बिहाइंड चॉइस फंक्शन हॉल, VIP कॉलोनी, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। ऑल इंडिया मजलिस-ए तामीर मिल्लत जो कि ज़रूरतमंद आवाम की भरपूर मदद करते आ रहे हैं। वाज़ेह है कि ये तंजीम एक ऐसी तंजीम है जो कि जहाँ कहीं पर भी फसादात बर्पा होते हैं वहाँ पर पहुँचकर अमन व आमान को बहाल करने की और मुतासरीन की भरपूर मदद करने की भरपूर कोशिश करते हैं। हाल ही में हरियाणा में हुए फसादात पर भी तंजीम की जानिब से एक सर्वे किया गया और वहाँ के हालात पर इंतहाई बारीक बीनी से मुशाहिदा किया गया। इसी तनाजुर में आज तंजीम के ज़िम्मेदारान ने हरियाणा का आँखों देखा हाल के उन्वान से एक मीडिया कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करते हुए इस खसूस में तमाम तर तफसीलात भी बताई। आइए जानते हैं इस खसूस में मज़ीद तफसीलात। पेश है सीनियर रिपोर्टर शेख अहमद की एशियन TV न्यूज़ के लिए यह खसूसी रिपोर्ट। मिल्लत की जानिब से आज ये प्रोग्राम हरियाणा का आँखों देखा हाल रखा गया है, जो मदीना एजुकेशन सेंटर पे रखा गया था। हमारी जानिब से कुल मजलिस तामीर मिल्लत की जानिब से एक वफ़द उमर अहमद शफीक साहब, मोहतरम कुल मजलिस तामीर मिल्लत, और उबैदुर रहीम कुरैशी साहब, एग्जीक्यूटिव मेंबर जो हमारे कुल मजलिस तामीर मिल्लत के दोनों दौरे पे गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर उन लोगों ने दौरा किया और जो फसादज़दा इलाक़ा है वहाँ का मुआयना किया और उसमें ये पाया गया कि करीब 750 घरों को जो है बुलडोज़र के तहत जो है ढा दिया गया है और उसके साथ साथ जो है कई दुकानात, कई जो है कारोबार को मुसलमानों के नुकसान पहुँचाया गया है, पूरा तहस नहस कर दिया गया है कई कारोबारों को। और इसकी हम सख्त नोट लेते हैं और इसका हम एहतजाज करते हैं तामीर मिल्लत की जानिब से कि ये जो घर ढाए जा रहे हैं और ये जो मुसलमानों की माशियत को तबाह किया जा रहा है, ये बिल्कुल जो है गैर क़ानूनी है। और अगर कोई कसूरवार पाया जाता है तो हम जो है इस पर लीगल नोट लेने के हम खिलाफ़ नहीं हैं, बिल्कुल जो है लीगल कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन जो कसूरवार नहीं है उनको भी जो है नुकसान पहुंचाया जा रहा है और कई तरह से उनको टारगेट किया जा रहा है, खासतौर से मुसलमान कम्युनिटी के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। इसका हम सख्त नोट लेते हुए एहतजाज करते हैं और हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि ये जो बुलडोज़र की कार्रवाई है इसको ख़त्म किया जाए। इसमें कई जो है घरों को ढा दिया गया है और आप जानते हैं कि घर बनाना आजकल कोई आसान चीज़ नहीं है, लेकिन कई घरों को ढा कर जो है लोगों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और जो उनके कारोबारों का नुकसान हुआ है आप जानते हैं कि कई लाखों रुपए इसमें जो है नुकसान हुए हैं। और जो है आज के दौर में जहाँ महंगाई का दौर है, जहाँ पर जो है रोटी जो है 2 वक्त की मिलना जो है बहुत मुश्किल हो रहा है, मिडिल क्लास के लोगों को उनके कारोबार को और उनके मकानात को नुकसान पहुँचाकर ये बहुत गैर जिम्मेदाराना हरकत ये फसाद में हुई है। हम इसकी सख्त एहतजाज करते हैं और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि जो नुकसान हुआ है वो नुकसान की भरपाई की जाए और जो है इन लोगों का जो घर और जो मकान और जो कारोबार का जो नुकसान हुआ है उसके लिए कुछ मदद की जाए। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। कुल मजलिस तामीर मिल्लत की जानिब से ये वैसे तंजीम का खासा राय तंजीम की हो रही है कि जहाँ भी फसाद होता है तंजीम पहुँचती है, हमारी रिलीफ का काम करती है और कोशिश करती है कि अमन को क़ायम किया जाए और जो भी मदद हो सकती है जो मज़लूमीन है उनकी मदद की जाए। और इसी सिलसिले में वहाँ सर्वे के लिए हरियाणा में जो गड़बड़ हुई मुँह में और दूसरे मकामात पर, तो वहाँ तंजीम की जानिब से मुझे और हमारे साथी सैफुल रहीम साहब को भेजा गया था। अफसोस की बात यह है कि वहाँ के जो फसादात जो हमने देखा वेल प्लान फसादात थे और उसके लिए पहले से मालूमात सर और दूसरों ने उसके लिए वीडियोज़ वगैरह बना के उसके ऐलानात वगैरह किए और फिर वहाँ के मुसलमान भी अपने आप को बचाने के लिए उनसे मुकाबला करना पड़ा। और ये कहूँ तो गलत नहीं है कि इस मुकाबले में कोई ज़्यादा नुकसान नहीं पड़ा, सबसे बड़ा नुकसान हुआ उसमें 6 लोग मारे गए थे और 2 शायद पुलिस वाले हैं। तो लेकिन उसके बाद जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ कि हुकूमत की जानिब से वहाँ गरीब लोगों के घरें तोड़ाए गए, जहाँ गड़बड़ हुई वो छोड़ दीजिए, जहाँ नहीं भी वहाँ से जहाँ गड़बड़ वहाँ से 20-20 किलोमीटर 25-25 किलोमीटर दूर भी घरों को गिराया गया। और जो गरीब लोगों के मासूम लोगों के घर आए उसमें बेवाएँ हैं उसमें और पास मकामात पे हमारे टाइम से पाई उनके भी घर तोड़े गए, वो भी गरीब है। तो ये नई तामीर मिल्लत की जानिब से हम सख्त दौड़ लेते हैं, एहतजाज करते हैं कि ये जो तरीक़ा चला जा रहा किया जा रहा है कि जहाँ गड़बड़ होती है नए क़ानूनी तरीक़ा है कि एक का अगर बच्चा गड़बड़ करता है
कोई घर का एक घर में, यानी मैंने अभी बताया कि एक घर बनाने के लिए कई नस्ल लग जाते हैं, और अगर एक घर में कोई बच्चा गड़बड़ करता है, कोई बच्चा गलती करता है, तो पूरे घर वालों को सजा नहीं दी जा सकती। अब देखिए बड़े क्या लीडर से हज़ारों लाखों करोड़ का उन्होंने घपले किए, ऐसे कई बड़े आपको सियासी लीडर्स मिलेंगे जिनको कोर्ट ने माना, सजा मिली, क्या उनके घर तोड़ाए, उनके महल तोड़े गए, क्या उनको कोई नुकसान पहुंचा। ये मासूम लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, जो कभी के पत्थर मारने पर, कभी कोई चीज़ पर ये तोड़े जा रहे हैं। इसके लिए याद देखिए कि हुकूमत को भी सोचना चाहिए, और ये वेल प्लान काम हो रहा है। आप देखिए कि सबसे पहले ये यूपी में शुरू हुआ, उसके अंदर आसाम में मुसलमानों के घर तोड़े गए, फिर उसके अंदर तोड़ा गए, और फिर आज ही की इत्तला है उस एरिया में, फिर आज एक मुसलमान को मामूली के जरिए मारा गया। तो कोशिश की जा रही है कि मुसलमानों को वहाँ पर डराया जाए, गुरुग्राम में और उसके अतराफ के एरियो में, खासकर हरियाणा में मुसलमानों को डराया जाए और मुसलमानों को प्रेशर किया जाए, इसका सियासी फ़ायदा उठाया जाए। और इस सियासी फ़ायदा उठाने के लिए मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। इसकी हम एहतजाज करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि कानून इसका सख्त नोट लेगा, और हमारे हाई कोर्ट होने दीजिए, सुप्रीम कोर्ट होने दीजिए, इसके बारे में सख्त फैसले देंगे। और हम इस बात के लिए सख्त एहतजाज करते हैं कि कहीं भी कोई नुकसान होता है तो आप उसको बराबर सजा दीजिए। कोई अगर उसका मुलजिम है और कसूरवार ठहराता है तो सजा दीजिए, लेकिन किसी के जो घर तोड़े जा रहे हैं, जिसके नस्लों की मेहनत तबाह किया जा रहा है, इसके खिलाफ हम एहतजाज हैं। 750 घर करीब वहाँ तोड़े गए, 748 कुछ घर हैं, और फिर कई लोग ज़ख्मी हैं, और इसके साथ साथ कई कारोबार को तबाह कर दिया गया। मैंने अभी ज़रा तकरीर में बताया, एक जो दुकान तोड़ी गई हरियाणा टायर्स की, उन्होंने तो 3 मुस्लिम 3-4 साहब को बचाया, उनके लिए घर पे छोड़ा, अपने घर में खाना खिलाया, उसके बाद में भी क्या था, उनका कोई दखल नहीं था, उनके दुकान को तोड़ा गया, उनको काफ़ी नुकसान पहुँचा गया। इसका हम एहतजाज करते हैं। मेरा जब दौरा हुआ तो वहाँ पर जो लोग खाना के गए थे, सुबह की तो नमाज थे, 5000 लोग थे, जो सबसे ज़्यादा करीब थे, वहाँ पर करीब 200-300 घर बनाए गए और लोगों को अंतर सो दिया गया। और इसी तरीके से आप लोग उसके बाद देखा गए थे, त्रिपुरा गए थे, वहाँ पर लोगों की मदद की गई। अब यहाँ के लिए भी हम रिलीफ वगैरह का ऐलान करने के लिए भी मीटिंग हो रही है, क्योंकि यहाँ 2 मसले तो घर बनाने का है, दूसरे कई बच्चों को गिरफ्तार कर लिया गया, 350-400 बच्चों को गिरफ्तार किया, 350 बच्चों को गिरफ्तार किया। इनके लिए कानूनी इमदाद आजकल बहुत महंगी हो गई, उसमें तंजीम कोशिश करेगी कि जो भी मदद हो सकती है अपनी तरफ से, अपनी इस्तेदाद के साथ शर्तन। नहीं कोई दुश्वारी नहीं। अब ऐसा है कि हाईवे से रोका जाता तो दूसरे मुकाम से जाना पड़ा जाने के लिए, जब नुकसान हुआ वहाँ जाने नहीं दिया जाता। मैं अलहमदिल्ला